वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक विद आदित्य। तो हमने आगाज़ की थी लास्ट 2 वीडियोस में कि टेंस की मीनिंग को समझा, हमने टेंस और टाइम में डिफरेंस को समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उनको ज़रूर देखिए और फिर इस पार्ट पाइए, क्योंकि सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, टेंस में भी और पूरे ग्रामर में भी है। तो आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि वाई डू वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और अगर कोई इनडेफिनिट टेंस है तो क्या कोई डेफिनेट टेंस भी होती है। आज इसी को हम समझेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंट वर्ब्स की फॉर्म है क्यों, ये क्या बताने की कोशिश करते हैं, क्यों इनको यूज़ किया जाता है। तो ये इनके पीछे एक ही लॉजिक है, दैट इज स्टेट ऑफ एक्शन। किसी एक्शन की स्टेट को बताता है। अब स्टेट वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, मैंने आपको बताया होगा नाउन में, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर रहे थे वहाँ हमने बात की थी स्टेट की। स्टेट क्या होता है, एक अवस्था होती है एक्शन की। अब एक्शन की अवस्था कौन कौन सी होती है, आइए इनको समझते हैं। तो किसी भी एक्शन की 2 ही स्टेट होती है, या तो वो कंप्लीट हो चुका है या फिर इनकम्प्लीट है। 2 ही स्टेट में एक्शन को बताया जा सकता है। आइए समझते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट को। कंप्लीट एक्शन का मतलब क्या है, कोई एक्शन ए पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ और बी पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म हो गया, तो ये एक्शन कंप्लीट टाइप का हुआ। इनकम्प्लीट स्टेट कैसी होती है, एक एक्शन ए पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ, थोड़ा सा ख़त्म हुआ, अभी थोड़ा सा बाकी है। तो अभी जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो उस समय वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जब भी उसके बारे में बताया जा रहा है उस समय वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। लेकिन किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर ख़त्म होगा, मान लीजिए इसको बी। अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों ही एक टाइप ऑफ एक्शन में हमने इनकी लिमिट्स डिसाइड कर ली कि ए से शुरू होगा और बी पे ख़त्म होगा। तो जिनकी भी लिमिट्स डेफिनेट होती है उनको हम डेफिनेट स्टेट ऑफ एक्शन कहते हैं। अभी होगी आपकी डेफिनेट स्टेट। तो क्या डेफिनेट की जगह इनडेफिनेट भी होता है, ऑब्वियसली अगर कुछ डेफिनेट है तो कुछ इनडेफिनेट भी होगा। तो आइए समझते हैं इनडेफिनेट स्टेट ऑफ एक्शन को। इनडेफिनेट स्टेट क्या होती है, 2 तरह की स्टेट होती है। एक तो परमानेंट स्टेट ऑफ एक्शन कौन से होते हैं, जिनकी कोई लिमिट्स नहीं होती, कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा कुछ नहीं पता, तो इनकी लिमिट्स ही नहीं मिली हमें, तो ये भी क्या है, इनडेफिनेट है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो अर्थ का राउंड घूमना। अर्थ आपको पता है राउंड कब से घूम रही है, ऑब्वियसली नॉट, कब तक घूमेगी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे ये एक्शन कैसा है, परमानेंट एक्शन है। जो सेकंड कैटेगरी आती है इनडेफिनेट में, दैट इज़ फ्रीक्वेंट। अब फ्रीक्वेंट एक्शन क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं जब एक एक्शन बार बार फ्रिक्वेंटली हो। तो जैसे कि एक एक्शन शुरू हुआ ए पॉइंट ऑफ टाइम पे, बी पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म हो गया, फिर वही एक्शन दोबारा शुरू हुआ ए पॉइंट ऑफ टाइम पे, बी पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वही एक्शन दोबारा शुरू हुआ ए पॉइंट ऑफ टाइम पे, बी पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म हो गया। तो इस तरह के एक्शन को आप क्या कहोगे, फ्रीक्वेंट एक्शन कहोगे। लेकिन क्या ये आप सोच रहे हो कि इनकी तो डेफिनेट है, लेकिन नहीं, ये डेफिनेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है। ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू हो रही है, तो हमें पता नहीं कब तक चलती रहेंगी और कब ये एक्शन शुरू हुआ होगा। दोनों ही तरह से हमने क्या किया, इनकी लिमिट्स को डिफाइन नहीं कर पाए। तो जब इनकी लिमिट्स डिफाइन नहीं हुई थी, वे किस तरह के एक्शन हो गए, इनडेफिनेट हो गए। हम डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्शन को टेंस के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने टेंस की मीनिंग समझी थी फर्स्ट वीडियो में कि एक्शन प्लस टाइम होता है इसकी मीनिंग। टाइम को हमने समझ लिया है कि टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन या पॉइंट में बताए जाते हैं, और ड्यूरेशन पॉइंट ही क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। आज हम समझेंगे एक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है एक्शन को दिखाने के लिए हम वर्ब फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। पूरे टेंस में चेंज क्या होती है, सिर्फ वर्ब फॉर्म चेंज होती है, और टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो वर्ब फॉर्म होती क्या है, ये अभी हमने समझा कि स्टेट ऑफ एक्शन होती है। आइए इसको एक बार और क्लियरली समझेंगे हम कि स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है। स्टेट ऑफ एक्शन ही होते हैं जो आपके हर डिफरेंट टेंस में पाए जाते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये स्टेट ऑफ एक्शन कैसे आइए इनको रिलेट करें जो अभी हमने स्टेट को सीखा हुआ है। जो भी एक्शन कंप्लीट स्टेट में होता है उनको हम परफेक्ट कहते हैं, कंप्लीटेड एक्शन। जो भी एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट में होता है उसे हम कॉन्टिन्यूस एक्शन कहते हैं। टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन जो कि थोड़े समय बाद ख़त्म हो जाएगा तभी वो इनकम्प्लीट है। सेकंड, जो भी एक्शन कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों स्टेट में होता है उसी को हम जानते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कंप्लीट से आपका परफेक्ट बन गया, इनकम्प्लीट से कॉन्टिन्यूस बन गया। और जो एक्शन परमानेंट और फ्रिक्वेंट होते हैं उनको हम जानते हैं इनडेफिनेट टेंस में। कॉन्टिन्यूस की एक बार मीनिंग को देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ एक्शन इज कंप्लीट एंड रिमेनिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर लें।
जो भी एक्शन कंप्लीट परफेक्ट, जो भी एक्शन इनकम्प्लीट कॉन्टिन्यूस, जो ना ही कंप्लीट है ना ही इनकम्प्लीट है वो इंडेफिनिट, और जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आइए अब इनको वर्ब फॉर्म से रिलेट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने लिखा है यहाँ पे गो, और गो की कुछ वर्ब फॉर्म्स लिख देते हैं। जैसे कि गो की फर्स्ट फॉर्म गो गोस, सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग। हमको पता है V1 V2 V3 एंड ING। V1 से हम इसमें गो और गोस क्यों लिखा है, क्योंकि एक बेस फॉर्म है, सेकेंड वन इज सिंगुलर फॉर्म है। V2 सेकेंड फॉर्म है वेंट, V3 गॉन और ING फॉर्म आपकी गोइंग। अब इन वर्ब फॉर्म्स को देख करके इनकी स्टेट को बताएं तो पहले दो जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं वो इंडेफिनिट स्टेट को बताती हैं, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इंडेफिनिट प्रेजेंट की बताती है, सेकेंड फॉर्म इंडेफिनिट पास्ट की बताती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट को बताती है। अब वो चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबकी थर्ड फॉर्म परफेक्ट को ही बताएगी। ING फॉर्म कॉन्टिन्यूस को बताएगी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की। अब रह गए यहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूजन किस चीज़ का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होती है। बेस फॉर्म क्यों यूज़ होती है हम फ्यूचर टेंस में समझेंगे, तो इसमें हम सिर्फ यूज़ करेंगे बेस फॉर्म जो कि गो है। तो गो क्या होगी यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ की जाएगी। अगर आप में से किसी को ये भी डाउट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्यों नहीं, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई फॉर्म होती ही नहीं है, ये दोनों मिक्सचर होती है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का। तो उसमें हम सिर्फ कॉन्टिन्यूस फॉर्म का ही यूज़ करते हैं और परफेक्ट उसको बना लेते हैं, तो उसमें भी ING फॉर्म ही यूज़ होती है। तो ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड आपके फॉर्म्स का। तो अगर आप भी वर्ब फॉर्म्स में कन्फ्यूज़ होते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ वॉच करें एक बार, फिर इसको प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी समझ पाएँ और वर्ब फॉर्म्स को रटे ना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्ब फॉर्म्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।